वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन और डेफिनेट इंटीग्रल दोनों चीज कंप्लीट कर दी। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग को रिलेशन फंक्शन। बहुत बढ़िया चैप्टर है, क्लास 12 के लिए रिलेशन फंक्शन बहुत आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ लोग के टर्म में आ रहा है, कुछ लोग के ऐसे भी आ रहा है। मैंने आपसे क्या बताया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। अगर आपको बेसिक आते हैं तो ऑब्जेक्टिव हर क्वेश्चन से आप लोग कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा, करने के तरीके भी बताऊंगा यहाँ पर कैसे करने होंगे, और उन क्वेश्चनों को मैं ऑफलाइन आपको समझाता ही हूँ, आप लोग समझ लीजिए। लेकिन मेरा काम है यहाँ पे आपको समझाना ऐसे थ्योरेटिकल पर, इसलिए मुझे सब्जेक्टिव तरह पढ़ाना पड़ता है। एक बात ये ध्यान रखो सभी लोग, जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है, ठीक है, जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है वो आपका बिल्कुल 11 से रिलेटेड है। आपने 11th में आधा पढ़ा हुआ है रिलेशन और फंक्शन, और जिन बच्चों ने मुझसे क्लास में ऑफलाइन पढ़ा है उन बच्चों को मैं बता देता हूँ, इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने उन लोगों को ये चैप्टर अच्छे से पूरा पढ़ाया है, एक चीज, बट ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैंने आज बार ऑनलाइन आपको अच्छे से समझा दिया। रिलेशन फंक्शन की अगर बात करूं तो आधा आप लोग रिलेशन और फंक्शन दोनों पढ़ रखे हैं। मैपिंग तक आप लोगों ने पढ़ा है, पूरा पढ़ाना है अच्छे से इस बार। सिंपल पेपर अगर आप थोड़ा सा, अगर 11 को अगर आप टच करके देखोगे, थोड़ी चीजें आपको बाकायदे समझ में आएंगी कि पूरा बेस तो वहीं से है। लेकिन ऐसा नहीं अगर वो नहीं आता तो आपको आएगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि आएगा नहीं, आएगा सारे क्वेश्चन। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा मुझे बेस लेकर चलना पड़ेगा। तो मैं आज करता क्या हूँ, तो आज मैं आपको इंटर का स्टार्ट जरूर करूंगा, लेकिन मैं स्टार्ट ही कर पाऊंगा। थोड़ा सा 11 का थोड़ा आपको समझा देता हूँ रिलेशन क्या है या कैसे है, और हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या चीजें आती हैं। फिर वो कुछ चीजें आपको, भाई चैप्टर का नाम ही है रिलेशन, तो रिलेशन से मतलब नहीं कोई 11 का कि 12th का, उसने कुछ भी दे दिया तब क्या करोगे आप, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सुनो, रिलेशन का मतलब हिंदी में संबंध होता है। अब संबंध यहाँ पर दो सेट में होगा, दो एलिमेंट में होगा, उनके जो सबसेट बनते हैं। भाई सिंपल सी बात, एक सेट है, उस सेट से हमेशा क्या बनाया जाता है, सबसेट बनाया जाता है। कोई दो सेट ले लिया आपने, उनसे जो आपने कॉम्बिनेशन करके जो सबसेट बनाया है उसको क्या बोलते हैं, ए का रिलेशन कहते हैं, तभी तो उसको रिलेशन बोलते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सुनना, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कोई एक आर ए रिलेशन है जिसका संबंध ए से बी के साथ, ए इज रिलेटेड टू बी। मैंने क्या बोला, ए इज रिलेटेड टू बी। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए बड़ा अच्छा है कि आप समझाना अच्छा रहेगा। ए इज रिलेटेड टू बी, अगर ए का रिलेशन बी के साथ कैसा है, इंप्लाइज, वो खुद बोल रहा है ए रिलेटेड टू बी, ए प्लस बी। क्या है बेटा, ए प्लस बी के साथ। मतलब अगर कह रहा है जो ए का रिलेशन बी के साथ वो कैसा है, ए प्लस बी का है। कुछ लोग कहेंगे सर ए इंटू बी का है, ए इंटू बी। कुछ कहेंगे सर ए अपॉन बी का है। बिल्कुल सही, रिलेशन तो कैसा भी हो सकता है ना सर, ये हो गया तो ए बी प्लस 1, ये भी तो रिलेशन होता है। जो ये रिलेशन एक्सप्रेस करता है, जिस भी मीडियम से रिलेशन को एक्सप्रेस किया जाता है, जिन सिंबल से एक्सप्रेस किया जाता है, उनको बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। हमेशा रिलेशन को बाइनरी ऑपरेशन से एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, इनटू क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, अपॉन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है तो ऑपरेशन ना। तो किसी भी दो चीजों को जब बाइनरी ऑपरेशन से रिलेट कर दिया जाता है तो उसको रिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैंने आपसे कहा ए इज रिलेटेड टू बी, अगर उसने ऐसे कर दिया ए इज ग्रेटर देन बी, तब तो ये भी तो रिलेशन हुआ। कैसा रिलेशन है ये, ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है, इसका रिलेशन कैसा है, ए इज ग्रेटर देन बी है तो ना, यही बात बोला। ये रिलेशन को समझा रहा है। कौन समझा रहा है, कौन बता रहा है, ये जो ए और बी के आपस में बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, इसके ए और बी के बीच की जो बॉन्डिंग है, वही वो जो है वो क्या है, रिलेशन है। इस रिलेशन को जो एक्सप्लेन करता है, जो भी तीसरा बंदा इस एक्सप्रेशन बताता है भैया ये भाई बहन है, उसको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं, फंक्शन। क्या होता है, जो किसको करता है, एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन किससे एक्सप्लेन करता है, रिलेशन। भाई उसने कहा ए इज रिलेटेड टू बी, दैट इज ए प्लस बी, कॉल्ड फंक्शन। अब वो तो रिलेशन है, जो रिलेशन को एक्सप्लेन द रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। जो एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन द रिलेशन, एक्सप्लेन कर रहा है रिलेशन को, उसको करते हैं विच इज कॉल्ड फंक्शन, जिसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ना भी नहीं, ठीक, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो रिलेशन पढ़ा 11th में, मैंने जो रिलेशन पढ़ा था, यहाँ पर आपको जो रिलेशन पढ़ते हैं आप लोग, वो रिलेशन पढ़ा था
कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था आप लोगों ने? कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब इनटू वाला पढ़ा था आप लोगों ने। तो क्रॉस का वहां पढ़ा था। अब क्रॉस क्या होता है समझ लो, अच्छे थोड़ा समझा देते हैं। मान लिया आपके पास कोई एक एलिमेंट ए है, 1, 2, 3 एक सेट है, एक सेट बी है, वो क्या है 2, 4। आपने जो रिलेशन पढ़ा था आर का, वो ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? पढ़ा था, आप यही तो बोलोगे। आप ये आपने कहा था ए का बी में जो रिलेशन कैसा है, ए क्रॉस बी है, तो आपने इसको ए क्रॉस बी की तरह पढ़ा। आपने क्या कहा, ये जो ए क्रॉस बी है, इसमें जो एक्स सब्जेक्ट कैसा है, जो एक्स कॉमा वाई है बेटा, ये इसमें जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए को, एंड और जो वाई है किसको बिलोंग कर रहा है? ये बात समझा? ये जो ए क्रॉस बी है वो एक्स कॉमा वाई को बिलोंग कर रहा है। तो एक्स कॉमा वाई में कैसा है, एक्स किसके बिलोंग कर रहा है? ए को, और वाई किसको बिलोंग कर रहा है? मतलब ये बता रहा है कि जो पहला वाला सेट है, ये वाला सेट है, इसमें कौन से एलिमेंट है? एक्स के एलिमेंट। और जो बी वाला है इसमें कौन से एलिमेंट है? और इन दोनों को उसने कैसे रिलेट किया हुआ है? ए क्रॉस बी के साथ। कैसा किया हुआ है बेटा? देख लिया होगा आप लोग को। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए क्रॉस, ठीक। उसको इसने रिलेटेड किया है ए क्रॉस बी से रिलेट किया, ए क्रॉस बी से। अब ए क्रॉस बी से इसका रिलेशन निकाला है, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मेरी बात सुनना, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कार्टेशियन प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं कार्ती गुणा, गुणा, सिंपल सी बात। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोला गया? ऐसे एलिमेंट जो एक्स और वाई में होते हैं सिर्फ कार्टेशियन में होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब इनटू नॉर्मल एज यूजुअल। अब लेकिन जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा एक पेयर के फॉर्म में आता है। किसके फॉर्म में आएगा? ये जो एक्स कॉमा वाई लिखा है बेटा, ये ऑर्डर पेयर है। कैसा है बेटा? ये ऑर्डर पेयर है। क्या है? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आएगा। हमेशा जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा वो पेयर के फॉर्म में आएगा। इस पेयर के फॉर्म को मुझे समझाना है आपको, ये कैसे आया। एक बार साथ समझ लो। ए क्रॉस बी, मैंने आपसे कहा ना 11 का थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आप पढ़ के भी आइएगा। तो ए क्रॉस बी की बात किया जाए तो पहले ए का सब में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1 क्रॉस 2, एक ऑर्डर पेयर बन गया। फिर 1 क्रॉस 4, अगला क्या आएगा बेटा? 2 क्रॉस 2, नेक्स्ट क्या आएगा? 2 क्रॉस 4, नेक्स्ट क्या आएगा? 3 क्रॉस 2, और अगला क्या आएगा? 3 क्रॉस। ये आपका यहां से हो गया। ये इसका क्या है? रिलेशन आ गया। कैसा रिलेशन आ गया? कैसा रिलेशन आया? ये जो रिलेशन आया हुआ है, ये कैसा रिलेशन आया बेटा आपके पास? कार्टेशियन प्रोडक्ट का आया हुआ है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि 11th का है या 12th का है, मुझे चैप्टर से मतलब है रिलेशन से। तो मैं 2 दिन आपको एक्स्ट्रा इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं आपको 1 दिन एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा पूरा। ये नहीं छोड़ूंगा कि आप 11th का है सर तो आप छोड़ो, पढ़ाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन है ना, पता नहीं किसी ने पढ़ाओ किसी ने ना पढ़ाओ, यही देख लो। 11th में पढ़ेगा तो फिर देख लेगा दोबारा उसकी वीडियो, यही देख लेगा एक बार, उसको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा क्लास सही, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, वहीं से पूछ लेता है। इनइक्वालिटी पूछ लेगा, कभी एक्स का मान पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को। अब मैं अगर आपसे कहता हूँ, अब बहुत सिंपल वे पे एक और समझाऊँ आप लोग को। अगर मैंने आपसे कहा था रिलेशन को मैं थोड़ा ऐसे समझा दूँ, आप जरा देखना, ये ए है, ये बी है। ए का रिलेशन बी के साथ है, पता नहीं कैसा है। ए के पॉइंट क्या लिखे हैं? 1 2 3, अगला क्या है? देखो ए 2 के साथ जा रहा है और एक बार एक इसके जा रहा है, तो 1, 2, तो 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, क्लियर हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिएगा। अब आप ये मत कहना कि सर कभी भी एक एलिमेंट की इमेज नहीं बनाएगी। मैं यहाँ पर इमेज नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैपिंग नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिलेशन को समझा रहा हूँ कि रिलेशन कैसे बनाए। एक 1 का रिलेशन किसके साथ है? यहाँ पर मैप तो गलत है, ये मैपिंग बनेगा ही नहीं। किसी भी एक फंक्शन की 2 इमेज नहीं हो सकती है, लेकिन उसने ये नहीं बोला है, उसने कहा रिलेशन तो बन सकता है, रिलेशन तो बन सकता है, लेकिन कभी भी एक लड़के के 2 बाप नहीं हो सकते। एक लड़के के 2 बाप नहीं, लेकिन एक लड़के के 2 लोगों से रिलेशन बन सकते हैं। एक बड़े पापा होंगे तो एक छोटे पापा होंगे, ठीक है, चाचा भी हो सकते हैं ना। रियल लाइफ से जिसको अलजबरा आती है उसको अच्छे से अलजबरा, ये अलजबरा का पार्ट है भाई, बड़ा मजा आता पढ़ाने में, अच्छा है, बेसिक। तो मैंने आपसे बोला ये कोई लड़का है, इसके 1-2 पिता कभी नहीं हो सकते। फंक्शन का मतलब ही समझो यार, फंक्शन। मेरे पापा मेरे फंक्शन है, मैं बना उनसे हूं, मैं एलिमेंट हूं उनका, मैं एलिमेंट हूं उनका, वो मेरी इमेज है, मैं एलिमेंट हूं।
तो मेरे सिर्फ एक पिताजी हैं, आपके सिर्फ एक, दो नहीं हो सकते। लेकिन रिलेशन में दो का हो सकता है ना। आपका रिलेशन आपके पापा के साथ भी है, आपका रिलेशन आपकी मम्मी के साथ भी है। मम्मी पापा रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन। एक का रिलेशन 2 के साथ, एक का रिलेशन 4 के साथ कैसा है? मल्टीप्लाई का है। और मल्टीप्लाई के रिलेशन को हमेशा किस में लिखते हैं? ऑर्डर पे हम लिखते हैं। किस पे हम लिखते हैं? क्लियर हो गया? बिल्कुल समझते आना अच्छे से। और बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ भी चुके हो, नहीं पढ़ा आ जाएगा। चलिए दो क्या है? दो का देखिए, अब दो का क्या हो जाएगा? 2 के साथ और 4 के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 कैसा है? 2 के साथ और 4 के साथ। ये देखिए बराबर, ये रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। ये ऐसा रूल होता है। इस रूल को हम लोग दूसरे रूल से नाम जानते हैं। ये एनसीईआरटी का रूल नहीं है। एनसीईआरटी का रूल कोई दूसरा है, हम उसको नहीं पढ़ते। ठीक है, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे गलत है, लेकिन वो भी अच्छा रूल है, उसको हम लोग नहीं पढ़ते। जब हम लोग एक रूल आता है तो एक ही रूल से करते मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करने का बढ़िया मेथड है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने भी यहाँ पर ए के एलिमेंट होंगे उनको हम लोग डोमेन कहेंगे, ठीक है। और जो बी के एलिमेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे? रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे? यहाँ पर रिलेशन बात कर रहे हैं, वैसे हम लोग को डोमेन भी कहते हैं, है ना। उसके बारे में बाद में रिलेशन करेंगे। ए के एलिमेंट को, जो भी यहाँ पर स्टार्टिंग वाला एलिमेंट होगा, ये जो एक्स कॉमा वाई में ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये डोमेन होगा। क्या होगा? इसको डोमेन कहेंगे। अभी मैं डोमेन को आपको समझाऊंगा अच्छे से। डोमेन और ये वाई क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया इसकी डोमेन क्या है, आपसे क्या दिया गया इसकी डोमेन बताइए, तो डोमेन जो ए के एलिमेंट है वो डोमेन और बी के एलिमेंट क्या है? रेंज। ये बात ना भूलना आप लोग। और कभी भी कोई भी 2 टर्म में 3 टर्म या जो भी एलिमेंट है वो रिपीट है तो उनको रिपीटेशन में लिखा नहीं जाएगा। ठीक, बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे आते हैं। मैंने अगर एक अपना एक किसी को आर बोल दिया गया, कोई दिक्कत तो नहीं, इसे आर कह दिया गया। अब आपको मैं चाहे जितने क्वेश्चन ऐसे दे दूं तो आप सब निकाल लोगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया कि मान लिया एक बराबर एलिमेंट दिया गया ए कॉमा बी और एक बी इक्वल टू आपको एलिमेंट दिया गया 1, 2, 3। अगर मैंने आपसे कहा इसका ऑर्डर पेयर निकालो, मतलब इसका क्रॉस निकालो, इसका रिलेशन निकालो क्रॉस के साथ, ये हो जाएगा। ये लगभग पूरा मेरे हिसाब से 11th में पूरा, लेकिन 12th के क्वेश्चन में भी पूछ लिया है और आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो दिक्कत करता है। ए कॉमा 1, मैं कहता हूँ अगर 2 मिनट टाइम है तो 1 घंटे में पढ़ने में क्या आता है? ए कॉमा 3। चलिए कोई प्रॉब्लम? आ गया पेयर? पेयर के फॉर्म में आया मल्टीप्लाई। जो भी मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा पेयर के फॉर्म में आएगा। तो आप समझ जाओगे एक का 1 के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब एक का 1 के साथ रिलेशन कैसा है। अभी नहीं कि एक का 1 से मल्टीप्लाई, एक का मल्टीप्लाई 1 से, तो ए आंसर आ चाहिए ना। रिलेशन है, ए इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 2, ऐसे होता है, तभी तो 2 का 2 बना हुआ है। ओके, क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे रिलेशन में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? अगर एलिमेंट की बात किया जाए कितने रिलेशन बनना है इनको, कितने ऑर्डर पे बनना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। वो फॉर्मूला होता है m × n। क्या होता है? m क्या होते हैं? नंबर ऑफ, ये सॉरी, टोटल नंबर ऑफ सेट ए, टोटल नंबर ऑफ सेट बी, इसको बोलते हैं क्या? रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ कितने से बने? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से बने कि नहीं बने, इनको बोलते हैं mn से निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, आप रिलेशन की अगर बात करता है टोटल नंबर की तो mn से निकालता है। बहुत सिंपल सा होता है, ये आपको पूछ भी सकता है क्वेश्चन में, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 6 हो गया, सिंपल पेपर। अच्छा, एक बात और बताते हैं आपको। अभी इसको तो आर बोल दिया गया रिलेशन। अगर एक क्वेश्चन में आपसे कह दिया गया, इसी क्वेश्चन की बात करें, कह दिया सर अब बताओ आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा। देखो सिंपल, बहुत सरल सा क्वेश्चन। अगर आर इनवर्स की बात करता है तो इसका मतलब बी क्रॉस ए बन जाएगा, बस इतना अंतर हो जाएगा। और बी क्रॉस ए की बात करेगा तो फॉर्मूला बन जाएगा वाई कॉमा एक्स, लॉन्ग करेगा जहां पर वाई क्या हो जाएगा? बी का सेट हो जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा? ए का सेट। है तो वही चीज ना, बदल थोड़ा जाएगा, तब अलग अलग बन जाएगा। अब वाई बन जाएगा बी का सेट, ए बन जाएगा। और यही क्वेश्चन को अगर बात करें आर इनवर्स तो सिंपल वे पे दिखाया तो ये क्या बन जाएगा? 2, 1 है बेटा, नहीं बी डोमेन यही रहेगा, बी बदलेगा नहीं। हाँ बताते हैं 2, 2 क्या बोला बेटा? हाँ सॉरी, 4, 2। अगला क्या बोला? 2, 3 और 4, 3।
अब जरा इसमें बात करें बच्चे ने कहा सर डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन और रेंज क्या होगा। अगर सिर्फ इतने की बात करता है, इसमें पूछता है, तो फिर डोमेन क्या होगा, ये होगा स्टार्टिंग वाले एलिमेंट, और रेंज क्या होंगे। लेकिन सेट की बात कर रहा है, ए क्रॉस बी की बात कर रहा है, जिसमें कहेगा उसकी बात, ए क्रॉस बी की बात करेगा तो अलग, और बी क्रॉस ए की बात करेगा तो अलग। भाई इनवर्स में डोमेन बदल जाता है ना, जो इसका डोमेन वो उसकी रेंज, जो इसकी रेंज वो उसकी डोमेन। यही तो बताया इनवर्स सेक्टर में पढ़ाया था, जब बताया था, याद है आप लोग को, और समझाया भी था अच्छे से, क्लियर भी कराया था, चीजें एक एक लाइन करके आएंगे, यहाँ पर भी निकाल लेंगे आप लोग ऐसे। इन क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन आ गया। फिर कभी कभी कहता है कि आपको ये देगा और आपसे कहेगा आप ए और बी का मान निकालो, सेट निकालो, ए सेट और बी सेट की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, पहले राइट डाउन पॉज करो फिर बताते हैं। सुनो बच्चों जरा देखिए, उसमें मैंने क्या बोला। अब मैंने आपसे कहा सेट की अगर बात की, थोड़ा बहुत तो रिलेशन आता ही है मुझे। अब मुझे क्या करना है, करें एक्स का एक एलिमेंट दिया गया, सॉरी सेट है, एक्स एक सेट कैसा डिफाइन है, 1, 2, 3, क्लियर। वाई कैसा डिफाइन है, 0, 2, 4, अगर मैं टोटल इसमें एलिमेंट बोलता हूं कि दोनों को सेट में मिला कितने बनेंगे, 4, 4, 16 हो गए। क्योंकि मुझे ये नहीं बनाना, उसने बोला है सेट निकालो, फाइंड करो एक्स वाई। एक्स वाई का मीन ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का मीन क्रॉस मल्टीप्लाई है। लेकिन साथ में कुछ और बोला है कि जहां पर एक्स कैसा होगा उसका ऑर्डर पेयर निकालना है, जहां एक्स कैसा इज ग्रेटर देन वाई है। आओ देखे जरा कौन सा है, आई देखे। तो हमने क्या ऑर्डर पेयर वो निकालना, पहले 1 के साथ 0 बन जाएगा, क्या 1 के साथ 2 का बन पाएगा, 1 के साथ 4 नहीं, 1 के साथ क्यों नहीं है, ये पहला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, इज ग्रेटर देन वाई नहीं होगा। अगला एलिमेंट हो गया है 2, 0 बन जाएगा, अगला बढ़ेगा नहीं, 3, 0, 3, नेक्स्ट 3, 2, कोई दिक्कत। अगला क्या बताओ जरा, 4, 0, 4, 2, और क्या हो गया भैया, कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5 और क्लियर हो गया बातें। यार सरल कितना है यार। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक्स ये है, एक सेट एक वाई सेट है, ठीक। आर रिलेशन कह सच दैट ऐसा है कि एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स वाई को विभाज्य करता है, विभाजित करता है। क्या करता है बेटा, कर रहा है, मतलब एक्स डिवाइड कर रहा है वाई को, मल्टीपल है, एक्स से डिवाइड हो जाएगा वाई। आई देखते हैं क्या है इसका, तो इसके सेट क्या बनेंगे जरा इसमें ऑर्डर पे बनाए तो एक्स ये है, ये 2, 3 तो बनेगा नहीं, 2, 6 हो जाएगा, तो 2, 6 पहला ऑर्डर पेयर बन गया। अगला 2, 10 क्लियर हो गया। अगला वाला 4, नहीं बनेगा, डिवाइड ही कर रहा है ना, टोटली डिवाइड की बात कर रहा है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही बात। अगला बनेगा नहीं, 6, और कोई है क्या, हमें नहीं दिख रहा कुछ भी, तो ये इसका क्या हो गया, बन गया कि नहीं बन गया, नहीं तो उसने ये बोला ना एक्स डिवाइड वाई, तो ये तो हो गया। मान लो आपने ये कहा 6/10 कर दिया, 10/6, तो डिवाइड कहाँ कर रहा है, 5.2 नहीं बच गया, सॉरी 3 नहीं बच गया, तो 6 डिवाइड कर रहा है ना 10 को, तो 6 कहाँ डिवाइड कर रहा है 10, तो 3 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। देखो जरा यहाँ पे देखो, टोटली डिवाइड होना चाहिए। अब क्वेश्चन नहीं लिखा इसका लगे थोड़ा कि आपको पता नहीं, इतना तो अंडरस्टूड रहता है, ठीक, इतनी चीजें अंडरस्टूड रहती हैं। अब देखो अगला पॉइंट, ये क्या लिखा हुआ है, अरे यार ऐसा पॉइंट लो जिसमें एक्स और वाई बराबर हो और उनका ऑर्डर पेयर, और साथ में क्वेश्चन कुछ दिया गया आपको। नेचुरल नंबर की बात क्या होती है, 1 से लेकर कहां तक, n तक, इन्फिनिटी तक हो जाएंगे, तो ऐसे तो बनाते हैं थक जाएंगे हम लोग, और बना देते इसी बात में। थर्ड नंबर का आंसर क्या होगा, 1, अगला 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, कहां तक करना है पता नहीं, कहां तक करना है, कहां तक करना है पता नहीं, कहां तक करना है, हमने भी छोड़ दिया आता कैसे करके। देखो आंसर हो गया। ये थोड़ा 12th का लेवल है, 11th नहीं है कि इनइक्वालिटी सॉल्व करो ये करो। ये था आपका बेसिक रिलेशन क्या होता है, बेसिक, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही है बेसिक। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे थोड़े से गलत वे में पूछ लेगा, ऐसे बता दो, कभी कहेगा 4, का ग्राफ बना दो, तो बना चुके हो पीछे, अभी बताया पीछे। अगर आपसे कहेगा इन्हीं का ग्राफ बनाओ जरा, या इनका ग्राफ बना दो ऐसे करके, मतलब इसमें डायग्राम बना दो, क्या लिखोगे, 2,
6, ये इसका हो गया 2 से 6 के साथ, 2 का 10 के साथ। अगला क्या हो गया 6 का, ले हो गया सॉल्व, बना दिया। क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया भाई, बातें खत्म हो गई हमारी यहां से। जैसे मैंने ये बनाया काम आसान हो गया मेरा। अब ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा 11th रिकॉल कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आप लोग लगाइए, सभी लोग करो, अपना प्यार बनाए रखो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहो और पढ़ते रहो। की प्रैक्टिस। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास।